अब कार्तिक शुक्ल द्वितीया आई। ध्यान से सुन लो भैया सब लोग। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए और बहन अपने हाथ से परोस करके अपने भाई को जिमाती है, टीका लगाती है, आशीर्वाद देती है, तो भाई को आरोग्य की प्राप्ति होती, भाई स्वस्थ हो जाएगा, उसको कोई ग्रह बाधा नहीं रहेगी, उसके अरिष्ट का निरसन हो जाएगा। हम श्लोक पढ़े हुए बता रहे हैं, उनका भाव आपको बता रहे हैं। बहन के हाथ से भोजन किया गया आज की तिथि को उसे अमृत भोजन माना जाता है और भाई भोजन करके संतुष्ट होके अपनी बहन को वस्त्राभूषण आदि देता है और कहता है कि बहन अपनी मुहमांगी वस्तु हमसे मांग लो, हमें प्रसन्नता होगी। उस समय बहन की इच्छा की पूर्ति करना भाई का कर्तव्य है। ऐसी बहनें नहीं हुआ करती थी कि जिन्हें भाई के प्रति मोह ममता न हो, चाहे जो कुछ मांग लें। शास्त्रों में लिखा है दयायाः भगिनी मूर्ति, बहन साक्षात दया की मूर्ति है, साक्षात दया की मूर्ति है बहन। भाई के प्रति बहनों में जितनी दया होती है, संसार में उतनी दया किसी के हृदय में नहीं होती। बहनों के हृदय में भाई के प्रति बहुत दया होती है। इसलिए सभी भाइयों को अपनी बहनों का अत्यंत आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। इसलिए ये भैया दूज, जिसको भ्रातृ द्वितीया कहते हैं, हिंदी में भैया दूज कहते हैं, ये बहुत महान पर्व है। यमुना जी ने रोना शुरू किया, यमुना जी ने रोना शुरू किया कि मेरा भैया नहीं आएगा तो मैं तो अन्न जल ही त्याग दूंगी। अब यमराज बड़े व्यस्त, तो श्री यमराज धर्मराज मथुरा पधारे। ये पुराणों की कथा है। मथुरा पधारे और श्री यमुना जी बड़ी प्रसन्न भई। यमुना जी में सुंदर खीर मालपुआ सिद्ध करके और अपने भैया को अपने हाथ से भोजन कराया, तिलक किया। भैया यमराज की मंगल कामना की और जब यमराज ने कहा कि बहन अब तुम वरदान मांग लो, क्या चाहिए, क्योंकि धर्म है। भैया भोजन करके बहन से पूजा स्वीकार करके और फिर कहे कि तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति मैं करूंगा, आज्ञा करो, मुझे प्रसन्नता होगी, क्या चाहिए। यमुना जी ने कहा कि तुम आ गए, हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन तुम बहुत आग्रह कर रहे हो, तो एक बात है, हमने सुना है पापी मनुष्यों को, जीवों को तुम यमलोक में बहुत कठोर दंड देते हो, तो उन जीवों की यम यातना का विचार करके हमारे मन में अत्यंत पीड़ा होती है। इसलिए आप देना ही चाहते हैं, तो कलिंदगिरी जहां से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वहां से प्रयाग तक जो भी मेरी धारा का एक बार दर्शन कर ले, वह यम यातना से मुक्त होकर भगवान के नित्य गोलोक का अधिकारी हो जाए। यह है यमुना जी की जीवों के प्रति करुणा। यमराज के तो होश उड़ गए। यमराज बोला, बहन जी यमलोक तो खाली हो जाएगा और ब्रह्मा जी की बनाई व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।
क्योंकि कहाँ हिमालय में कलिंद गिरी का प्रादुर्भाव हुआ है, और जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी तो आपकी धारा का दर्शन कर ही लेगा। तो इससे पुण्य पाप की जो व्यवस्था है वो मिटेगी और लोग पाप से डरेंगे नहीं। तो व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी की बनाई हुई व्यवस्था का आदर करते हुए हम यह वर देते हैं कि कार्तिक शुक्ला द्वितीया को जो ब्रजमंडल में आकर विश्रांति तीर्थ पर अपनी बहन के साथ बहन का हाथ पकड़कर गोता लगा लेगा, वो यमलोक नहीं जाएगा। और आज उसी परंपरा का निर्वहन होता है। पूरे देश से भाई बहन आते हैं और जो स्नान करते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिनके बहन नहीं हैं, तो वहाँ किसी को भी कह देते हैं कि तुम हमारी धर्म बहन बन जाओ। और वहाँ ये तो दयामयी है ही हैं, वो स्वीकार कर लेती हैं, और जिसे धर्म बहन बनाकर हाथ पकड़कर गोता लगाते हैं, जीवन पर्यंत अपनी सगी बहन से भी अधिक उसका आदर करते हैं। बहनें भी होती हैं कई, उनके भाई नहीं है, वो कहते हैं हमारे धर्म भाई बन जाओ, क्योंकि हम भी यम यातना से मुक्त होना चाहते हैं। वो धर्म भाई बन जाते हैं। तो धर्म बहन धर्म भाई का संबंध भी पूरे जीवन पर्यंत निभता है। ये हमारे देश की अत्यंत उदार संस्कृति है। आप सबने यमुना जी में स्नान तो किया ही होगा, किया कि नहीं किया यम द्वितीया को? चलो कुछ लोगों ने किया और नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, हमने यमुना जी की चर्चा सुना दी। भले ही इस प्रकार की स्थिति यमुना जी के जल की है जो देखने से मन में पीड़ा होती है, पर आज भी भावुक भक्तों के लिए यमुना जी ही हैं। उनमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। एक सत्य घटना सुनाए बिहारी लाल जी। राम स्नेही परंपरा का आचार्य पीठ है श्री खेड़ापा धाम। हम वहां 2 बार 3 बार हो आए हैं। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वहां हो गए। वहां एक माताजी रहती थी, संत थी वो, और लगभग शतायुष्य के निकट पहुंच गई थी। माने 95-96 वर्ष की आयु है तो शतायु के निकट ही है। और वे यहाँ आई, कोई उत्सव था, संभवतः फोगलाश्रम में ही कोई कथा वथा थी, क्या थी, वो आई थी माता जी, और हमें भी उनका दर्शन हुआ। श्रेष्ठ नाम जापिका। यमुना जी की महिमा सुनी और मन में भाव किया कि यमुना स्नान करूं, तो यमुना जी गई। भैया जी अभी 3-4 साल पुरानी घटना है। तो यमुना जी में जल कम था, गर्मी का समय था, और जल देखकर उनको साहस नहीं हुआ आचमन करने का, स्नान करने का। प्रणाम करके चली गई। अब आप विचार कीजिए कि वाई रोड सड़क मार्ग से खेड़ापा जाना कितना दूर है, कितना दूर है खेड़ापा? लंबा रास्ता है। और वे यहां से खेड़ापा पहुंच गई, और जब खेड़ापा पहुंच गई तो श्री यमुना जी ने उनको दर्शन दिया ध्यान में, और कहा आपसे एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है। आप मेरे तट तक आई और बिना आचमन और बिना स्नान के चली गई। आपने हमारे भौतिक स्वरूप को देखा, मेरा जो दिव्य स्वरूप है उसका अनुभव आपने नहीं किया, जिसमें किसी भी अवस्था में विकार संभव ही नहीं है। और दूसरी बात यह है
कि आपको लगता है कि जल दूषित है, पर श्रीधाम वृंदावन की दिव्य महिमा के कारण मैं इसी जल में निवास करती हूं। और मैं इसी जल में निवास करती हूं, यह आपने अनुभव नहीं किया और बिना स्नान के आप चली गई। ये ठीक नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात है भैया जी, उनके भजन में मन लगना बंद हो गया और वे माताजी फिर सड़क मार्ग से आई और यमुना जी में स्नान किया। स्नान करके दास को यह सारी बात उन्होंने बताई। ये मंच पे कहने की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताई कि हमने कहा आप तो आई थी, फिर आपका आना कैसे हो गया? तो उन्होंने अत्यंत गदगद होकर के, भावुक होकर के कहा, पहली बार आई थी पर एक भूल करके चली गई, पर इस बार यमुना जी के न्योते पर आई, केवल यमुना स्नान के लिए आई हूं, यमुना स्नान करके चली गई। यमुना जी, यमुना जी। प्रेम का प्रकट स्वरूप श्री वृंदावन, प्रेम का घनीभूत स्वरूप श्री गिरिराज जी है और प्रेम का प्रवाहित स्वरूप श्री यमुना जी है। ये भगवान जो प्रेम सिंधु हैं, उन्हें भी यमुना जी प्रेम देती हैं, गिरिराज जी प्रेम देते हैं, ब्रजभूमि प्रेम देती है। भागवत का श्लोक कंठस्थ करने योग्य। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीतिर् राम माधवयोर्नृप। सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन का दर्शन करके, श्री गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करके, श्री यमुना जी और यमुना जी के पवित्र पुलिन का दर्शन करके कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रेम प्रकट हो गया। अरे भैया, कृष्ण बलराम को प्रेम देने वाले हैं, तो कौन ऐसा जीव है जो श्रीधाम वृंदावन की रज का आश्रय ले और उसे प्रेम की प्राप्ति न होए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते, जिससे साधन बने दुनिया के किसी कोने में पड़ा रहकर साधन करे, पर जो सर्व साधन शून्य है वह आकर श्री वृंदावन की रज में पड़ जाए, सब कुछ हो जाएगा। स्कंद पुराण में लिखा है, बद्रिकाश्रम साधन भूमि है और श्री वृंदावन फल भूमि है। ये साधन भूमि नहीं, ये फल भूमि। जिन लोगों को वृंदावन की भूमि मिल गई है, जो वृंदावन में निवास करते हैं, समझ लेना चाहिए उनकी अनंत जन्मों की तपस्या साधना सब पूरी हो गई, क्योंकि ये तो फल भूमि है, ये साधन भूमि नहीं है। साधन पूरे हो गए तब फल भूमि श्री वृंदावन की, श्री यमुना जी की प्राप्ति हुई है। बड़ी महिमा है यमुना जी की, क्या कहें, किन शब्दों में कहें। यमुना जी जीवों को साक्षात निकुंज में प्रवेश कराती है। अभी हमने एक श्लोक बोला था, श्री वल्लभाचार्य जी का के यमुनाष्टक का श्लोक था, नमोस्तु यमुने सदा। हे यमुना जी, आपको सदा नमस्कार है, प्रणाम है। तव चरित्रमत्यद्भुतम, तुम्हारा चरित्र अत्यंत अद्भुत है। ये अद्भुतत्व क्या है? न जा
जम जातना भवति ते पय पानता। हे यमुना जी, आपका जल का आचमन कर ले जीव तो यम यातना से मुक्त हो जाता है। और विशेष बात क्या है, आपके जल में गोता लगाते ही जीव का आपसे संबंध जुड़ जाता है। जल क्या है भैया जी? जल क्या है? यमुना जी का गर्भ है। जल क्या है? यमुना जी का गर्भ। तो यमुना जी में प्रवेश किया माने यमुना जी के गर्भ में प्रवेश किया। और गर्भ में कौन रहता है? बालक, बालिका। तो जिसने आपके जल में गोता लगा लिया वो आपका पुत्र हो गया, आपकी पुत्री हो गई। अब मरने के बाद जब हम लोग जाएंगे तो जब आपसे रिश्ता हो गया तो जमराज से तो अपने आप रिश्ता बन गया। क्या रिश्ता बन गया जानते हैं? मामा भांजे का अथवा मामा भांजी का। संसार में गरीब से गरीब मामा भी हो तो भी उसका भांजा या भांजी पहुंचे तो उसको लाड़ प्यार देता है, दूध भात खिलाता है, खीर पुआ खिलाता है। अब बेचारा जिससे जैसी उसकी शक्ति कुछ न कुछ भांजे भांजी की हथेली पे धरता है। इतना प्रेम होता है कि श्राद्ध में दौहित्र को खिलाने से पितरों की तृप्ति होती, इतना प्रेम होता है।